हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि क्लास वन की एडमिशन केंद्रीय विद्यालय संगठन में किस तरह से होती है, कौन सा पोर्टल है जिसे हम यूज़ करेंगे और एडमिशन के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं, किस उम्र के बच्चे केंद्रीय विद्यालय संगठन में, केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंडर जितने भी स्कूल हैं उन सभी में स्कूल्स की एडमिशन्स का एक ही स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और एडमिशन की रूपरेखा जो है एक ही है। और उस सारी गाइडलाइंस को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे और किस तरह से किस पोर्टल के माध्यम से क्लास वन के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। हम ये सारे बिंदु जो हैं एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे कि पूरी प्रोसेस को जानने की कोशिश की जाएगी। तो जुड़े रहिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये गाइडलाइंस क्या हैं, किस तरह से कौन कौन से बच्चे केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन ले सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन, ये हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन का लोगो। केंद्रीय विद्यालय संगठन गाइडलाइंस फॉर एडमिशन्स इन केंद्रीय विद्यालय। मैं बात करने जा रहा हूँ एडमिशन्स फॉर 2021 टू 22 ये सेशन है एंड ऑनवर्ड्स। किस तरह से हम एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले एलिजिबल एज फॉर एडमिशन। A child must be 5 years old as on 31st March in the academic year in which admission is sought for class first। मीन टू से यहाँ पर बच्चे की उम्र जो है चाइल्ड बोर्न ऑन 1 अप्रैल शुड आल्सो बी कंसिडर्ड। क्लास फर्स्ट के बच्चे के लिए 5 years to 7 years एज होनी चाहिए। क्लास सेकंड में एडमिशन लेने के लिए 6 years to 8 years। क्लास थर्ड में 7 to 9 years एंड सो ऑन। ये हमारे पास एज स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। अभी गाइडलाइंस फॉर एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय। जनरल गाइडलाइंस, यहाँ पर हमारे पास 5 कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी में कौन कौन से पेरेंट्स के बच्चे बिलोंग करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी के बच्चों को फर्स्ट कैटेगरी में रखा जाता है। जैसा कि मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, यहाँ पर आर्मी, एयरफोर्स, रेलवे डिपार्टमेंट, ये इन सभी एम्प्लॉयज़ के जितने भी बच्चे हैं इन सभी को हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ मीन टू से कैटेगरी 1 में कंसिडर करते हैं। सबसे पहले एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से पेरेंट्स केंद्रीय विद्यालय संगठन में बच्चों को अपने एडमिशन दिलवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रायोरिटीज़ इन एडमिशन, किन बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है। सबसे पहले है नंबर 1, चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन। This will also include children of foreign nationals, officials who come on deputation or transfer to India on invitation by Government of India। First government employees, ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल, इसको बोलते हैं हम कैटेगरी 1। सबसे पहले अगर ये सारे बच्चे हैं, 40 बच्चे एक क्लास में हमने एडमिशन देनी है। अगर 40 के 40 बच्चे इस कैटेगरी में से हमें मिल रहे हैं तो नेक्स्ट कैटेगरी से हम एडमिशन नहीं लेंगे। कैटेगरी 2 में क्या है, चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज़ या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसे हम कैटेगरी नंबर 2 कहेंगे। तीसरा है चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ये कैटेगरी नंबर 3 हो गई पेरेंट्स की। कैटेगरी नंबर 4 में हमारे पास है चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज़ पब्लिक अंडरटेकिंग्स इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट।
और फिफ्थ कैटेगरी है वो है प्राइवेट सेक्टर, चिल्ड्रन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन नेशनल्स who are located in India due to their work or for any personal reasons. The children of foreign nationals would be considered only in case there are no children of Indian nationals wait listed for admission. ये है हमारे पास कैटेगरी नंबर 5। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो इसका मतलब है कैटेगरी 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल। कैटेगरी नंबर 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंडर जो कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रखा जाता है। थर्ड कैटेगरी में स्टेट गवर्नमेंट, प्योरली स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल। और फोर्थ कैटेगरी ऑटोनोमस बॉडीज़ जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं। फिफ्थ कैटेगरी मतलब प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट बिजनेस है किसी भी पेरेंट का, दोनों में से किन्हीं का एक का, वो कैटेगरी 5 में आते हैं। ये है प्रायोरिटी बच्चों की एडमिशन की। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जारी हुआ एक लेटर 26/3/2021 के अनुसार फ्रेश एडमिशंस इन केंद्रीय विद्यालयाज फॉर सेशन 2021 टू 2022, इस पर्टिकुलर सेशन में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन एडमिशन टू क्लास फर्स्ट, ऑफलाइन एडमिशन टू क्लास सेकंड एंड ऑनवर्ड। यहाँ पर हम ये सारे बिंदु डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द URLs फॉर पेरेंट एंड डैशबोर्ड पोर्टल, कौन सा यूज़ करना है? पेरेंटल पोर्टल क्या है? https://kvs online admission.kvs.gov.in। डैशबोर्ड पोर्टल क्या है? https://ola-dashboard.kvs.gov.in। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा एडमिशन टू क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स क्या प्रोसेस है। द वैकेंसीज इफ़ एनी, वैकेंसीज़ के ऊपर ही डिपेंड करता है। किसी पर्टिकुलर स्कूल में अगर वैकेंसी है तभी क्लास 2 एंड ऑनवर्ड एडमिशन होती है, अदरवाइज नहीं। फ्रॉम क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स इज़ टू बी अपलोडेड ऑन द केंद्रीय विद्यालयाज वेबसाइट by the principal for the information of stockholders। ओके, अब हम बात करेंगे शेड्यूल फॉर एडमिशन। द एडमिशन शेड्यूल फॉर द सेशन 2021 to 22 will be as under। एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन 4th week of March 2021। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास फर्स्ट 1/4/2021 10 बजे, सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास फर्स्ट 19/4/2021 शाम को 7 बजे तक। मतलब कहने का 19 दिन का टाइम है। 1 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं क्लास फर्स्ट में बच्चे के लिए। अब मैं आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ कि एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखा जाएगा किस तरह से हम ऑनलाइन एडमिशन किसी पर्टिकुलर अपने बच्चे के लिए अप्लाई करेंगे। ये है हमारे पास कंप्यूटर स्क्रीन। सबसे पहले हमने https://ola-dashboard.kvs.gov.in यहाँ पर लिखेंगे। फिर एंटर की को हम यहाँ प्रेस करने जा रहे हैं, एंटर। इस तरह से हमारे पास लॉगिन ये खुलेगा। अब हमें ज़रूरत है यूज़र आईडी, पासवर्ड। मिंटू से लॉगिन करने के लिए हमें सबसे पहले लॉगिन आईडी बनाना ज़रूरी है। इसके लिए हम https ये जो साइट है यहाँ पर लॉगिन करेंगे। इसके थ्रू वेबसाइट का एड्रेस जो है हम लिख रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर https
KVS ऑनलाइन एडमिशन .kvs.gov.in/APPS/। ये लिखने के बाद हम फिर से दोबारा एंटर बटन को प्रेस करेंगे। ऐसा करने से गूगल प्ले के माध्यम से गेट द केंद्रीय विद्यालय संगठन एडमिशन 2021-22 ऐप ऑन गूगल प्ले फॉर अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू स्टैंडर्ड 1 इन केंद्रीय विद्यालयज फॉर एकेडमिक ईयर 2021-22 गूगल प्ले के माध्यम से हम अब इस गूगल प्ले यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारे पास एक ऐप गूगल प्ले में खुल रही है। इसको हमने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल किया जाएगा, यहाँ पर इसको क्लिक किया जाएगा और इस तरह से इंस्टॉल करने पर एक लिंक सामने आ रहा है। हम सिंपली कंटिन्यू करेंगे। आपको अपने कंप्यूटर में अपनी मेल आईडी और अपना पासवर्ड भरना होगा। इसके बाद नेक्स्ट बटन को हमने प्रेस करना है। इसको प्रेस करने से हमें परचेज सक्सेसफुल रिक्वायर ऑथेंटिकेशन फॉर, हम यहाँ पर इन दोनों बबल्स को क्लिक करेंगे और सेव। एक मैसेज हमें मिला है, केंद्रीय विद्यालय संगठन एडमिशंस विल बी इंस्टॉल्ड ऑन योर डिवाइस सून। हम ओके प्रेस करेंगे। हमारे पीसी में ये इंस्टॉल हो चुकी है ऐप। अब हम वापस अपने उसी पोर्टल पर जाएंगे जहाँ पर हमने लिखा था https://kvsonlineadmission.kvs.government.in login HTML। यहाँ पर लिखा है इंस्ट्रक्शंस, प्रो फॉर्मा डॉक्यूमेंट सैंपल्स, प्रिंट एप्लीकेशन, चेक एप्लीकेशन स्टेटस। इंस्ट्रक्शंस को क्लिक किया जाए अगर, तो हमारे पास जनरल इंस्ट्रक्शंस, एप्लीकेशन प्रोसेस, रीडिंग इंस्ट्रक्शंस, फर्स्ट टाइम यूज़र, साइन अप। तो साइन अप को मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा अगर, तो साइन अप की कंडीशंस हमें यहाँ मिली हुई हैं। इनको हम गो नेक्स्ट, जनरल इंस्ट्रक्शंस। कहीं पर भी कुछ भी आपको डिटेल में प्रॉब्लम आती है तो आप ये क्लिक करके जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। हमारी प्रोसेस जो है फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए पेरेंटल डिटेल को पढ़ सकते हैं। फिर चॉइस ऑफ स्कूल्स यहाँ पर देखा जा सकता है। इस पूरी डिटेल को पढ़कर आप बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर मेंशन किया गया है दोबारा, केंद्रीय विद्यालयज अंडर सिविल डिफेंस सेक्टर कैटेगरी 1 में किसको लिखा जाता है, कैटेगरी 2 में क्या है, कैटेगरी 3, 4 एंड 5 सबको डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट प्रोसेस, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। इसको क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल हमारे पास है। डिक्लेरेशन एंड सबमिट, गो टू नेक्स्ट। इस तरह से ये पूरी प्रोसेस हमारे सामने है। अब स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस, किस तरह से बच्चे की एडमिशन के पोर्टल्स को ओपन किया जाए। होम बटन, यहाँ पर देखिए होम बटन, कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन में यहाँ पर राइट टॉप पर होम लिखा है, हम होम को क्लिक करेंगे। होम को क्लिक करने से आपको ये एक ऑरेंज कलर में क्लिक हेयर टू रजिस्टर, इसको क्लिक करना है। इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शंस आपके पास मिल रही हैं। लैंग्वेज इंग्लिश, जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये सारी डिटेल्स जो हमने पढ़ी थी, इन सबको पढ़ने के बाद
लास्ट में नीचे सबसे लिखा है प्रोसीड, तो इस प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड का बटन प्रेस करने से पहले आपको यहाँ पर ये बॉक्स क्लिक करना पड़ेगा। आई हैव केयरफुली गॉन थ्रू ऑल सेक्शंस एंड सब सेक्शंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस गिवन अबव एंड आई शैल अबाइड बाई ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस एज पर KVS एडमिशन गाइडलाइंस। इसको पढ़ते ही आप यहाँ पर प्रोसीड बटन को क्लिक करेंगे। आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है, इसको हम भरने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर पूरी डिटेल अपने बच्चे की भरने जा रहा हूँ। मुझे भी ऑनलाइन एडमिशन अपने बच्चे की केंद्रीय विद्यालय में करवानी है, तो वो मैं पूरी डिटेल अपने बच्चे की यहाँ भरने जा रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट नेम ऑफ द चाइल्ड, मंतव्य, मेरे बच्चे का फर्स्ट नेम। मिडल नेम ऑफ चाइल्ड अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ा जा सकता है। लास्ट नेम ऑफ चाइल्ड मैं यहाँ पर लिखूँगा चंदेल। इस तरह से फर्स्ट नेम, मिडल नेम नहीं था, लास्ट नेम हमने लिख दिया। इज़ द चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड, यस या नो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लिक करेंगे। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन करनी है इसी फॉर्मेट में जो आपको यहाँ पर मेंशन किया गया। सबसे पहले डेज, फिर डैश, मंथ, डैश, ईयर। मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 10/10/2015, तो मैंने यहाँ मेंशन की। इसके बाद है एडमिशन ए चाइल्ड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन एम्प्लॉय, तो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे अपनी कैटेगरी। मेरा यहाँ पर है चाइल्ड ऑफ वर्किंग KVS एम्प्लॉय, मैंने इसको क्लिक किया। नेक्स्ट है ईमेल आईडी, मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। ईमेल आईडी के बाद मोबाइल नंबर, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर मेंशन किया गया। फिर हमें कैप्चा कोड जो है ये एंटर करना होगा। यहाँ पर जैसा आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल वही आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद रजिस्टर, क्लिक करते ही इनवैलिड कैप्चा, तो आप इसको सही करें। इस तरह से मैंने दोबारा इस कैप्चा को एंटर किया है, MBZLL z। अभी रजिस्टर बटन मैंने प्रेस किया, ये इसके बाद मेरे पास खुल रहा है। OTP आ रहा है, OTP फ़ोन में आएगा। जो मोबाइल आपने एंटर किया था उस मोबाइल में आपको OTP मिला है 732305। मैंने इस OTP को मैसेज को उसके थ्रू यहाँ पर एंटर किया। अब मुझे फिर से दोबारा इस कैप्चा को भरना होगा। कैप्चा WRUZ इसको भरने के बाद वेरीफाई करना है। मैसेज आ रहा है, इस मैसेज में रजिस्ट्रेशन डिटेल, मंतव्य, चंदेल, योर लॉगिन कोड, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, मोबाइल नंबर, ये हमें मिल चुका है। यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड साइंड अप। अब हम लॉगिन करेंगे, क्लिक हेयर टू लॉगिन। इससे पहले अपने लॉगिन कोड को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C कॉपी, और क्लिक करेंगे लॉगिन के लिए। यहाँ लॉगिन कोड जो आपका था उसको हम मेंशन कर रहे हैं, Ctrl+V। डेट ऑफ बर्थ बच्चे की मेंशन करनी है दोबारा, जो भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है मैंने मेंशन की। अपना मोबाइल नंबर जो लिखा गया था लिख दिया मैंने। अब वही कैप्चा कोड दोबारा मेंशन करना है। कैप्चा कोड को एंटर करने के बाद लॉगिन, ये डिटेल हमें अब भरनी होगी। कुछ जो हमने पहले से लिखा था वो मेंशन्ड है यहाँ पर। मंतव्य, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम चंदेल, मिडिल नेम ब्लैंक है, डेट ऑफ बर्थ
चाइल्ड ऑफ वर्किंग KVS एम्प्लॉई, जैसा आपने पहले एंटर किया था। जेंडर, चूज जेंडर। नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद पेरेंट डिटेल यहाँ पर हमने मेंशन करनी है। पूरी डिटेल मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। पेरेंटल डिटेल भरने के बाद चॉइस ऑफ स्कूल, सिलेक्ट विद्यालय 1, सिलेक्ट विद्यालय 2, सिलेक्ट विद्यालय 3। नेक्स्ट बटन है अपलोड डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, चूज फाइल, PDF या फिर JPG फाइल। ओनली मैक्सिमम साइज ऑफ द फाइल शुड बी 256 KB। इसी तरह से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ऑफ द चाइल्ड, उसका साइज़ भी 256 KB के अंदर अंदर होना चाहिए। तो इसके लिए मैं फ़ोटोज़ को अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचने के बाद उसको अपनी जीमेल पर भेजा। जीमेल से मैंने इन दोनों फ़ोटोज़ को, बच्चे की फ़ोटो और उसका बर्थ सर्टिफिकेट को डाउनलोड करूँगा। अब मुझे यहाँ पर पेंट में जाना है। पेंट में जाने पर पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन, पेस्ट फ्रॉम डाउनलोड में हमने यहाँ पर अभी पेस्ट फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ लिखा है पेस्ट फ्रॉम को क्लिक करेंगे तो डाउनलोड में मैंने सेव किया है मंतव्य पहले फ़ोटो। इस फ़ोटो को क्लिक करते हैं, इस तरह से हमारे पास खुलेगी फ़ोटो और इस फ़ोटो के साइज़ को हमने 256 KB में लेकर आना है। तो इस तरह से हम इसके साइज़ को मेंटेन कर सकते हैं। रीसाइज, डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ से हमने इसको क्लिक किया, ओपन, अपलोड को क्लिक करना है। प्लीज़ सिलेक्ट ए वैलिड फाइल बिफोर प्रेसिंग अपलोड बटन, ओके। PDF और JPG, इसका साइज़ 256 KB होना चाहिए। हम इसको चेक करेंगे। सर्टिफिकेट का साइज़ जो है वो 1096 KB है और उधर फ़ोटो का साइज़ 4267 है। इसको कम करने के लिए हमने प्रॉपर्टीज़, एडिट में हम जाएंगे और एडिट में रीसाइज अगेन, इसको हम 50 या फिर 40% डिक्रीज़ कर देते हैं और इस तरह से सेव। अब हम इसको बंद करेंगे। इसी तरह से 295 KB हो चुका है साइज़। और छोटा करने के लिए फिर से दोबारा राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाकर प्रॉपर्टीज़ में जाना है और इसको एडिट ऑप्शन में रीसाइज, मैं इसको दोबारा 80% कर देता हूँ और यहाँ पर सेव बटन प्रेस किया। इस तरह से बंद करने पर अब हमारे पास ये साइज़ 208 KB हो चुका है। सही, यहाँ पर फ़ोटो हमने अपलोड कर दी है। इसी तरह से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ऑफ द चाइल्ड, चूज़ फाइल, फ़ोटो ऑफ द चाइल्ड यहाँ डाउनलोड में मैंने सेव कर लिया है। ओपन, इसका साइज़ 115 KB, लेस देन 256। अपलोड, उप्स, आपको एक मैसेज आएगा, डन, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। इस तरह से ओके। आप अपना फ़ोटो को यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं।
यहाँ पर आपके पास एक फ़ोटो क्लिक करने पर जो फ़ोटो आपने अपलोड की है वो आपको दिखाई देगी। इस तरह से हमारा ये प्रोसेस, ये स्टेप कवर। नेक्स्ट बटन मीन डिक्लेरेशन एंड सबमिट। मैं यहाँ पर क्लिक करेंगे हम और सेव प्रीव्यू। योर एप्लीकेशन डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। ओके, प्रीव्यू अगर आप चाहो तो देख सकते हैं यहाँ पर। पूरी डिटेल जो आपने एंटर की, एक बार इसको गो थ्रू करना है। अगर पूरी डिटेल सही है तो लास्ट में सबमिट बटन। लास्टली आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन? यस, सबमिट। एंटर OTP। मोबाइल में OTP मैसेज फिर से इस तरह से OTP जो आया है उसको हम एंटर करेंगे। वेरीफाई OTP। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म द्वारा हम स्टेटस को चेक कर सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। आप चाहें तो यहाँ पर इसको प्रिंट भी किया जा सकता है। कैंसिल। आपके बच्चे की एडमिशन फॉर्म फिलअप हो चुका है। मीन टू से यहाँ पर इस तरह से पूरी एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड करके प्रिंट भी अपने पास रख सकते हैं। इस तरह से ये एडमिशन प्रोसेस, बच्चे को किस तरह से आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में अपने बच्चे की एडमिशन करवाना चाहते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो से सब कुछ समझ में आ चुका होगा। फिर भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आप वीडियो को दोबारा क्लिक करके देख सकते हैं। फाइनली आपको मैसेज आ रहा है, ईमेल में मैसेज आएगा कि आपकी एप्लीकेशन, डियर मंतव्य चंदेल, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। योर एप्लीकेशन सबमिशन कोड इज़ दिस। थैंक्स एंड रिगार्ड्स, केंद्रीय विद्यालय संगठन। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय संगठन में क्लास 1 के एडमिशन के बारे में। हम यहाँ जानेंगे कि किस तरह से क्लास 1 में पेरेंट्स, अभिभावक अपने बच्चों की एडमिशन करवा सकते हैं।